मैंने विधि से रोहन के बारे में पूछा और फिर उसे आवाज लगाई। आवाज सुनकर रोहन कमरे से बाहर आया और दादी के पीछे जा दुबका। मैंने जैसे ही विधि की तरफ देखा तो वो बोली कि मैं बस ये कह रही हूँ, ये पास हुआ तब भी हमें ही देखना है और फेल हुआ तब भी हम ही को देखना है, फिर किस लिए इतनी टेंशन लेनी। मैंने बोला, जिस हिसाब से तुम बातें कर रही हो, अगर मैंने इसे तुम्हारे भरोसे छोड़ दिया ना तो हो गई इसकी नैया पार। माँ मेरी बात को बीच में काटते हुए बोली, तू ज्यादा इसके सर पे मत चढ़, जा स्कूल जा, रिजल्ट के लिए लेट हो रहा है। माँ ने रोहन को पुचकारते हुए मेरे साथ चलने को कहा। मैं निकिता को गले से लगाकर घर से बाहर आ गया और रोहन का इंतजार करने लगा। इतने में रोहन चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी आहट को सुनकर मैं पीछे पलटा तो देखा उसने ब्लू टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर मुझे तो उसके नंबरों से प्यार था। मैंने जैसे ही कार स्टार्ट की तो रोहन लपक कर पीछे की सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद हम रोहन के स्कूल पहुंचे, जहां मैं रोहन की मैडम से मिला। मैडम ने चुपचाप रोहन का रिपोर्ट कार्ड मेरे हाथ में थमा दिया। मैं समझ गया था कि इस बार फिर नंबर कम, पर मैंने फिर भी हिम्मत जुटाकर रिजल्ट की तरफ देखा तो मैडम बोली, 2 सब्जेक्ट में फेल है, यही हाल रहा तो इसी क्लास में रह जाएगा। मैडम की बात सुनकर मैं रोहन की तरफ देखने लगा, जो गर्दन नीचे झुकाए जमीन पर ऐसे देख रहा था मानो कुछ ढूंढ रहा हो। मैंने आव देखा ना ताव, और वहीं रोहन की मैडम के सामने उसे बहुत जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि अगल बगल वाले टीचर और पेरेंट्स भी देखकर हैरानी में पड़ गए कि आखिर हुआ क्या है, ऐसी उसने क्या गलती कर दी। थप्पड़ लगते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और अपनी गाल पर हाथ रखकर वो फिर से नीचे की तरफ देखने लगा। आसपास वाले लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। रोहन को इतनी जोर से थप्पड़ पड़ते देख मैडम बोली, मारने पीटने से क्या होगा सर, इसे गाइड कीजिए, घर में अच्छे से पढ़ाइए। मैंने कहा, हम इसे घर में भी पढ़ाते हैं मैम, और इसका ट्यूशन भी लगवाया है, उसके बाद भी इसके ऐसे नंबर आते हैं तो बहुत दुख होता है मैम। मेरी बात सुनकर मैडम बोली, सर सारे सब्जेक्ट्स में नंबर कम है, खासकर मैथ्स और इंग्लिश में, इसलिए आप इन 2 पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। फाइनल एग्ज़ाम सर पे हैं और इसकी अच्छे से तैयारी करवाइए। मैंने कहा, जी मैम। मैंने गुस्से में विधि को फ़ोन करके बताया कि मैडम जी रिजल्ट व्हाट्सएप कर दिया है, फेल हो गया है आपका रोहन, तुम्हारा डायलॉग जो होगा देखा जाएगा, अब देख लो अपनी बेटी की करतूत। और मैंने फ़ोन काट दिया। हिंदी में 100 में से 38 नंबर, मैथ्स में 100 में से 10 नंबर, इंग्लिश में 15 और साइंस में 36 नंबर, और बाकी बचा SST, उसमें 40। इतना पढ़ाने के बाद, ट्यूशन लगवाने के बाद भी ये नंबर? मैंने खुद से ये सवाल किया। हाथ में पकड़ा हुआ रोहन का रिजल्ट अब मुझे एक बोझ सा लग रहा था, इसीलिए मैंने उसका रिजल्ट कार्ड वापस उसकी मैडम के हाथ में थमा दिया। रोहन अभी भी रो रहा था। उसका हाथ पकड़कर मैं उसे खींचते हुए कार की तरफ ले गया। मन तो ऐसा किया एक थप्पड़ और जोर से रोहन की गाल पर मार दूं, पर वहां अभी भी मेरी उंगलियों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे, इसीलिए मैं चुपचाप अपनी कार में जा बैठा। रोहन अभी भी अपनी गाल पर हाथ रखे हुए बाहर ही खड़ा था। मैं उसकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, आपको निमंत्रण दूं क्या कार में बैठने का? बैठो पिछली सीट पर। रोहन गर्दन नीचे करके पिछली सीट पर बैठ गया और फिर मेरा लेक्चर शुरू। देखो विपिन को, फर्स्ट आया है फर्स्ट, तुम्हारा ही जितना है ना, और तुम्हारी ही मौसी का बेटा है। देखा अंकिता को, टॉप आई है टॉप, तुम्हारी ही क्लासमेट है ना। देखा कितने खुश थे उसके पापा, और एक तुम हो नालायक।
तुम्हारे अगर ऐसे ही नंबर आते रहे ना तो जिंदगी में धक्के खाओगे, धक्के। मेरी डांट सुनकर रोहन रोने लगा। उसका रोना देखकर मैं फिर भी उसे डांटता ही रहा। हम घर पहुंच चुके थे। रोहन कार से उतरा तो मेरी नजर उसके हाथ की घड़ी पर पड़ी, जो पिछले बर्थडे पर मैंने ही उसको दिलाई थी। जो मांगता है वही मिल जाता है। मैंने कभी भी इसे निराश नहीं किया, और एक ये है कि इससे मुझे हमेशा निराशा ही मिली है। मैं रोहन की घड़ी की तरफ देखकर ये सब सोचने लगा। ये उम्मीदें भी ना बड़ी ही कमाल की चीज होती हैं। पूरी ना हो तब भी हम उम्मीद करते हैं, और अगर पूरी हो जाए फिर तो उम्मीदें 4 गुना बढ़ जाती हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। सोच विचार की दुनिया से जब मैं बाहर निकल के आया तो देखा कि रोहन भागता हुआ घर के अंदर जा पहुंचा। मैं रोहन को घर छोड़कर सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। कुछ ही देर में मैं बैंक पहुंचा तो देखा कि मिस रेखा, जो मेरी ही सहकर्मी है, बैंक में मिठाई बांट रही थी। पूछे जाने पर पता चला तो उनके बेटे का एनडीए में फाइनल सिलेक्शन हो गया। मिठाई का एक टुकड़ा उठाकर मैंने हैरान होकर पूछा, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी? रेखा ने खुशी से जवाब दिया, हाँ वही एकेडमी सर, जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए जांबाज अफसर तैयार करती है। अरे वाह मैम, बधाई हो, मैंने कहा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उनके बेटे का एनडीए क्लियर हो गया, क्योंकि रेखा अक्सर मुझे बताती थी कि उनका बेटा पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, इसीलिए मैंने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, मैम वो तो बहुत टफ एग्जाम है ना, अंकित ने कैसे क्लियर किया? पूछे जाने पर रेखा ने बताया कि सर बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, फाउंडेशन कोर्स करवाए, घर में पढ़ाया, कदम कदम पर उसे गाइड किया, उसकी काउंसलिंग की, तब जाकर कहीं सिलेक्शन मिला है उसको। उसकी बात सुनकर मैं रोहन के बारे में सोचने लगा। एक इनका बेटा है और एक ये, जिसने हमेशा मुझे नीचा ही दिखाया है। आज रोहन का भी तो रिजल्ट आने वाला था ना सर, क्या रहा? रेखा ने पूछा। मैंने कहा, हाँ पास है, बस नंबर थोड़े कम हैं। और मैं कहता भी क्या। कुछ ही देर बाद मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया और माउस पकड़कर काम करने का एक बहाना सा करने लगा। पता नहीं क्यों मुझे उस दिन रोहन का फेल हो जाना इतना परेशान नहीं कर रहा था, जितना परेशान मुझे रेखा के बेटे का एनडीए में सिलेक्शन हो जाना कर रहा था। बात थोड़ी सी कड़वी है पर सच है, क्योंकि माँ बाप कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके बच्चे किसी से भी पीछे रह जाएं। फोन के वाइब्रेशन की आवाज़ सुनकर मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो विधि के 10 मिस्ड कॉल्स। व्हाट्सएप खोलकर देखा तो उसके कुछ मैसेजेस आए थे। कहाँ हो? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? और रोहन को इतनी तेज थप्पड़ क्यों मारा? मैसेज पढ़कर मैंने विधि को कॉल किया और उदास मन से बस इतना ही कह पाया कि घर आकर बात करता हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। उस दिन मेरा बैंक में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मन तो ऐसा किया कि कहीं दूर चला जाऊं, पर जाता भी कहाँ। मैं उस दिन बेमन से अपने काम में लगा रहा। कुछ कस्टमर्स अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए लोन ले रहे थे, तो कुछ कॉलेज की फीस के लिए अपनी एफडी तुड़वा रहे थे। कितना त्याग करते हैं माँ बाप अपने बच्चों के लिए, और बच्चे हैं कि उस त्याग की कीमत नहीं समझते। उस दिन मैं कुछ इसी तरह के ख्यालों में उलझा रहा। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो विधि ने गुस्से में दरवाजा खोला। वो मुझे नाराज सी लगी। माँ अलग मुंह फुलाए बैठी थी। वहीं माँ के पास बैठी निकिता अपने गुड्डे गुड़ियों से खेल रही थी। मैंने जैसे ही अपना बैग टेबल पर रखा, वैसे ही माँ बोल पड़ी,